सोच रहे हैं ऐसे क्यों आया हूँ। एक्चुअली थोड़ी ठंड ज़्यादा है आज। आज मैं बात करने आया हूँ बिहार की पॉलिटिक्स पे। नीतीश कुमार यूं तो बिहार की अस्मिता की पहचान है। नीतीश कुमार ने बहुत अच्छे ढंग की पॉलिटिक्स की है बिहार में। कुछ समय से उनका बढ़िया नहीं चल रहा है, लेकिन 2005 से 2016 के बीच के नीतीश कुमार को आप देखें तो बहुत ही बढ़िया काम किया उन्होंने। बिहार में डेवलपमेंट की बहार आई, बिहार में इलेक्ट्रिसिटी आई, सड़कें आई, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ, बहुत सारी चीजें आज कंटिन्यू है। लेकिन 2016 के बाद जब से शराबबंदी लागू हुई, उसके बाद से बिहार धीरे 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 डिटोरिएशन की तरफ जाने लगा। ये भी सच है कि आज बिहार के लड़के स्मैक, हेरोइन और पता नहीं बहुत सारी नई नई चीजों के आदी हो रहे हैं। नशे के नए नए जुगाड़ ढूंढ रहे हैं वो। और इधर नीतीश बाबू की भी हालत अच्छी नहीं रही, बिकॉज नीतीश बाबू का ये नेचुरल अलायंस नहीं है। ठीक है, वो महागठबंधन के साथ तो हैं, लेकिन उनका ये नेचुरल अलायंस नहीं है जैसा कि उनका बीजेपी के साथ हुआ करता था। नीतीश बाबू की पॉलिटिक्स ही लालू जी के विरोध में शुरू हुई थी और आज तक चली, या जब तक गठबंधन की सरकार में नहीं था तब तक चली। एक बार तो उन्होंने गठबंधन से नाता तोड़ भी दिया था इसी कारण को लेकर के, सीबीआई के चार्जशीट के कारण। तो नीतीश कुमार अपने खुद ही प्रेशर में है, खुद ही प्रेशर फील करते हैं वो। लालू जी प्रेशर दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो तो बात की चीज है, लेकिन नीतीश कुमार खुद ही प्रेशर फील करते हैं इस बात से लेकर के कि वो इस गठबंधन सरकार में है। और जब से इंडिया गठबंधन में दिल्ली से घूम के आए हैं, तब से नीतीश बाबू की महत्वाकांक्षा जो थी उसके किसी ने पर कतर दिए। अब नीतीश बाबू को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि यहां तेजस्वी को सीएम बनाते हैं तो ये कुर्सी भी जाती है, वो कुर्सी तो गई ही गई है। इसी बीच एक हंगामा हो गया जदयू में। ये ललन बाबू वाला प्रकरण, इस ललन बाबू वाले प्रकरण से नीतीश कुमार ने खुद को तो बचा लिया, पार्टी को भी बचा लिया। मेरे हिसाब से तो पार्टी को भी बचा लिया और खुद की सीट को भी बचा लिया, क्योंकि मेरा जो आकलन है उस आकलन के अनुसार अगर 12 या 13 सीटें चाहिए थी, 12 या 13 मेंबर चाहिए थे, विधायक चाहिए थे आरजेडी को तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और अगर वो 12 सदस्य जदयू से टूटकर आरजेडी में चले जाते और अध्यक्ष उन लोगों को निकाल देता तो शायद उनकी सदस्यता नहीं जाती। इस तरह से तेजस्वी सीएम भी बन जाते और विधायकों की सदस्यता भी नहीं जाती। और जहां तक बिहार विधानसभा में स्पीकर भी राजद का है, लेकिन नीतीश कुमार ने एक तीर चलाया, ललन बाबू को किनारे किया, खुद बन गया अध्यक्ष। अब पार्टी छोड़ के जाए कौन? जो पार्टी छोड़ के जाए वो अपनी विधायकी दे, क्योंकि स्पीकर तो आरजेडी का है, राज्यपाल आरजेडी का है नहीं, जदयू का है नहीं। गाड़ी फंस गई यहां। इससे नीतीश बाबू ने दो संकेत दिए, पहला तो लालू जी को और दूसरा इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन जो पहले से ही मुश्किल दौर से गुजर रही है, कहीं ममता जी का बयान, कहीं महाराष्ट्र में बयान, कभी दिल्ली में बयान, वो
इस चीज को झेलने को कतई तैयार नहीं, क्योंकि ममता जी ने तो पहले ही खरगे साहब को बना दिया, और खरगे साहब का नाम आते ही जदयू के विधायक ने खरगे फड़गे भी कह दिया। मेरे हिसाब से किसी भी दल के किसी भी नेता राजनेता के खिलाफ या उनके लिए अपशब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमने वो दौर भी देखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जब नेहरू जी की फोटो हटाई जा रही थी उनके कार्यालय से, तो कितनी शालीनता से वो फोटो वापस लगवाई। ये दौर भी हमने देखा है, और एक ये दौर भी चल रहा है। अब ये गलती किसकी है, ये भी एक बहस का विषय है। तो जब समझ में ये आया इंडिया गठबंधन को कि अगर नीतीश कुमार हट जाते हैं तो इंडिया गठबंधन के साथियों को, उनकी चुनौतियों को एक नया झटका लगेगा, और इस झटका को इंडिया गठबंधन सहन नहीं कर पाएगा। तो कांग्रेस ने प्रस्ताव दिया कि नीतीश बाबू को कन्वेनर बनाया जाना चाहिए। बाकी लोगों में रायशुमारी हो रही है। वो मीटिंग होने वाली थी इनकी जूम पे, अभी पता हुई नहीं है, पोस्टपोन हुई है शायद वो मीटिंग। अब ये जब खबर नीतीश बाबू तक पहुंची, नीतीश बाबू वो तो बहुत ही शातिर आदमी है, साथ ही इन द टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल। नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि क्यों न विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करा दिए जाएं। इससे फायदा क्या होगा कि हमें हमारी लोकप्रियता का फायदा मिलेगा विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। अब राजद पड़ गई चक्कर में। अब विधानसभा और लोकसभा का जब चुनाव होता है तो आज से पहले तो ये देखा गया है कि पब्लिक विधानसभा के लिए अलग और लोकसभा के लिए अलग वोट करती है। ये बहुत सारे राज्यों में ये देखा गया है। अब इसके पीछे नीतीश बाबू की क्या सोच है, ये मेरा आकलन है कि नीतीश बाबू ये चाह रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा के दोनों के चुनाव एक साथ हो जाएं, ताकि अगर मैं संयोजक पद पर बैठकर उधर प्रधानमंत्री का चेहरा न पेश हुआ तो मुख्यमंत्री तो मैं रहूं ही रहूं, फिर मैं ये गद्दी राजद को नहीं दूंगा, क्योंकि दोनों रिजल्ट साथ में ही आ जाएंगे। तो दो में से एक तो मेरे पास रहेगी ना सुरक्षित। ये उनकी आखिरी चाल है, और मेरे ख्याल से लालू प्रसाद यादव इस बात को बखूबी समझ रहे हैं, तेजस्वी यादव खुद बखूबी समझ रहे हैं। चुनावी पंडितों का कहना है, बहुत सारे बुद्धिजीवी पत्रकारों का कहना है कि नीतीश बाबू 2025 के बाद उनकी पॉलिटिकल डेथ हो जाएगी, उनका करियर ही खत्म हो जाएगा। यह भी लंबी कौड़ी है, यह भी दूर की कौड़ी है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि लोकसभा के चुनाव तक अभी बहुत सारे उलटफेर हमें देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि बीजेपी नहीं चाहती कि नीतीश बाबू मेरे पास आ जाए। बयान भले ही आ रहे हैं नीतीश बाबू के लिए, खिड़की केवाड़ी दरवाजे सब बंद हो गए हैं, एक छेद छूटा हुआ होगा कहीं, नीतीश बाबू उससे भी आ जाएंगे अगर आना होगा तो। वैसे सारी चीजें तो नीतीश बाबू पे ही डिपेंड करती है, वो क्या चाह रहे हैं। लेकिन अंदर खाने की ये बात है कि बीजेपी चाह रही है नीतीश बाबू आए, लेकिन इस बार सीएम का फेस, सीएम की कुर्सी नीतीश बाबू को वापस देनी पड़ेगी। लेकिन एक प्लस है बीजेपी में जाने के लिए उनके साथ कि कहीं ना कहीं नीतीश बाबू को एज ए गवर्नर एकोमोडेट कर दिया जा सकता है, और नीतीश बाबू दोनों को अच्छी तरह तौलेंगे, इधर आरजेडी के साथ में रहना उचित है, इधर बीजेपी के साथ में। क्योंकि नीतीश कुमार बहुत ही कुशल व्यक्तित्व के मालिक हैं, बहुत ही कुशल पॉलिटिशियन हैं,
उनके बारे में समझना, उनके बारे में कुछ भी कमेंट करना बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडितों का काम नहीं है। बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे समझ में जो बातें थी वो आप तक लेके आया। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी फैमिली जितनी बड़ी होगी, हमें वीडियोस बनाने में और भी मज़ा आएगा। मैं और भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, कृपया आप मुझे सजेस्ट करें और अपना ख्याल रखें। इसी के साथ नमस्कार।